नाउ स्टूडेंट देखिए किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड ये आपका एग्जाम्पल है 3.5। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ये आपको फिगर दिया गया है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। अगर आप ध्यान से इस सर्किट को देखेंगे तो देखिए ये आपका क्यूब है जिसकी क्या है 12 एजिज है और हर एजिज पे क्या दिया गया, ये जो आपकी रेजिस्टेंस आर है 1 ओम की दी गई है। अगर आप नेटवर्क को देखेंगे तो हम इस नेटवर्क को जो सिंपलम वे अपनाते हैं सीरीज कम्बिनेशन उसमें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आइए इसको कैसे करते हैं। वी कांट एक्सप्रेस इट, वी कांट express it to simple series and parallel combination. Parallel combination। सेकंड देखिए तो हम क्या करें, यहाँ अगर आप पाथ देखेंगे, देखिए पाथ आपका कौन सा है, ए डैश है, ए डी और ए बी। अगर आप देखें ये वाला देखो, ये 3 ए डी ए बी और ए डैश, ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे होंगे आपको, यानी बिल्कुल जो करंट होगा हमारा इन ब्रांचेस के अंदर सेम होगा। द पाथ ए बी, देखिए यहाँ पे ए डैश, इधर ए डी एंड ये जो आपका ए बी, देखिए इधर भी ये आई करंट गया है, आर सिमेट्रिकल्स। दैट इज जो करंट है I current must be same। जो थर्ड पॉइंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो कॉर्नर है आपकी, ये देखो कॉर्नर ये वाले है, यहाँ से ब्रांचेज हो गई 2, यहाँ से ए डैश डी डैश ए डैश बी डैश। करंट जो गया है देखिए I/2 है, तो एट कॉर्नर कॉर्नर जो आपके ए डैश बी एंड डी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनकमिंग करंट जो है मस्ट बी स्प्लिट हो जा रहा है इनटू 2 आउटगोइंग ब्रांचेज। इनकमिंग करंट यानी ये जो आई है यहाँ से, ये आई 2 ब्रांचेज में इक्वली स्प्लिट हो गया है। I split into 2 outgoing branch, 2 outgoing branches। तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं आप लिखिए, आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते, लेकिन समझना जरूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग कितनी एजिज है, सारे 12 एजिज होते हैं क्यूब के। There are 12 edges। edges of cube or each having resistance। आर। तो यहाँ से अगर आप इसको समझ लेते तो बड़ा आसान सा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे आपका इस सर्किट के अंदर टोटल इनकमिंग करंट कितना है, 3 एम्पियर है, 3 I है
टोटल करंट 3I है। और हम कोई भी एक अगर आप लेते ही आउट वाला, अगर किरचॉफ सेकंड लॉ जो है लूप लॉ लगाए अगर हम, तो इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ, ये कौन सा लॉ आपका? सेकंड लॉ। ये भी लिख सकते हैं आप। टेकिंग कौन सा लूप लिए? आउटर वाला लेते हैं, ये वाला। देखिए यहाँ से A B C डैश, ये वाला। तो लूप जो बना आपका, टेकिंग लूप ABC डैश EA, यानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए अलोंग द लूप चलते हैं AB के अंदर करंट क्या है? I है। तो जो आप पढ़ते हैं ओम्स लॉ से, तो इसका करंट IR पल्स में करंट की डायरेक्शन में जा रही है। आप अगर आप देखेंगे सर्किट डायग्राम के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, आप उसी के अलोंग जा रहे हैं, ये वाला इधर। तो अब यहाँ पहुँचे B से C, भी करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो आपका जो इसके अंदर करंट हो कितना है? वो है I/2 है। रेजिस्टेंस कितना है? इसका भी R है। अब यहाँ जाने के बाद ये ब्रांच आई, तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन में सेम है, तो हम करंट पॉजिटिव लेते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो करंट है आपका, देखिए कितना है? ये करंट I है। रेजिस्टेंस यहाँ पे भी कितना है? R है। अब इधर आए तो देखिए आप यहाँ पे वोल्टेज आएगी। वोल्टेज में अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आते हैं, हम लूप के अंदर चल रहे थे। लूप आप इस तरह दिखा भी सकते हैं। हमने ये लूप लिया है, इधर से गए ऐसे, फिर इधर गए, फिर इसके अलोंग इधर वापस, फिर क्या है? ऐसे आते हुए इधर ऐसे आए। इधर देखिए यहाँ पे हम ऐसे लूप के अलोंग गए। तो आपने लूप लिया IR, I/2R, IR। यहाँ पे आपकी वोल्टेज हो गई, ये होगी दाई तरफ 10, यानी E लिख देते इसको। क्या है आपकी? टोटल EMF E है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी, तो देखो IR 2IR, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो E हो गया है कितना हो गया? 112.5 5/2। IR। अगर समस्या आती है तो साइड में आप इसको L से भी कर सकते हैं, LCM लेके। LCM कितना आ गया? 2 आ गया है। ये 2 IR थे आपके, तो कितना हो जाएगा? 2, अगर आप देखेंगे II 2 दूनी 4, IR, और ये आपका एज इट इज IR, दैट इज 5/2 IR। अब हमारा, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये हो गया आपका किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया आपने। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा आपका, इसको आप REQ से दिखा देते हैं, REQ। तो ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ये होता है ओम्स लॉ V/R। V कितना है? यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज दी गई है, ये वाली E से दिखाया है हमने, तो ये आपकी कितनी है? E है। और जो रेजिस्टेंस है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आपका E में करंट। अब जो करंट आप अगर देखेंगे, इनकमिंग करंट कितना देखना, ये 3I है। तो ये आपका कितना होगा? इसके अंदर नीचे रख देते हैं, ये कितना है? 3I।
और अभी हमने ई की वैल्यू निकाली थी। ई की वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आर जो इक्विवेलेंट होगा आपका, आर इक्विवेलेंट ये कितना हो गया, ई की वैल्यू है 5/2 आई आर। और नीचे आपका जो ये कर्ण कितना है, ये है आपका 3i। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपका आई से आई कट गया, ठीक है। तो ये आपका 2 नीचे आएगा, कितना आ गया आपका 5/2 इंटू 1/3, और ये आपका हो गया आर, दैट इज 5/6 आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको मिला है, आर इक्विवेलेंट, ये हो गया आपका 5/6 आर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दैट इज आर की वैल्यू कितनी है आपकी 1 ओम दी गई है, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा आपका, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5/6, और आर कितना दिया गया आपको 1 ओम दिया गया है, दैट इज इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 5/6 ओम। देखिए यहाँ दिया गया ना, आर इज इक्वल टू 1 ओम। आप लिख भी सकते हैं यहाँ साइड पे, जो आर गिवन है, गिवन आर इज इक्वल टू 1 ओम। अब टोटल करंट अगर हम निकालें, हमारा जो मकसद है करंट निकालने का, तो टोटल करंट कितना आपका, टोटल करंट वो है आपका 3i। तो करंट निकालने के लिए ओम्स ला के आता है V में आर। यहाँ पे आर कौन सा है, आर इक्विवेलेंट है। तो वोल्टेज जो है आपकी, ये देखिए यहाँ कितनी दी गई वोल्टेज, 10 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज होगी 10 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट अभी निकाला आपने, कितना आएगा 5/6, दैट इज 10 इंटू में, अब ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6/5, 5 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो हो गया 12 एम्पियर। ये कितना आया, ये तो 3i आया है, 3i इज इक्वल टू 12। तो जो i आएगा आपका वो कितना हो जाएगा 12/3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, दैट इज आपका जो i आया वो कितना होगा 3 चौक 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से।